अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हैं और अगर आप रियल एस्टेट से बहुत अच्छा फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिए। और इसमें हम आपको देंगे संपूर्ण ज्ञान। एक 20 से 30 साल का व्यक्ति रियल एस्टेट में कैसे बेनिफिट उठा सकता है, कैसे फायदा कर सकता है, कैसे प्रॉफिट बना सकता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। आपको जितने वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं ये रिसर्च बेस्ड वीडियोस है। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बिल्डर्स से, डेवलपर्स से, मार्केटिंग एजेंसी से, कस्टमर से, पीएचडी के दौरान 2000 से ज्यादा कस्टमर से रिसर्च फॉर्म भरवाने के बाद, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को जानने के बाद हम डिटेल में आपके लिए सब लेकर आए हैं। मैं आज आपको ये डिटेल पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को रियल एस्टेट का सही, करेक्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के हैं और इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी एज के हो सकता है आपको अगर आपके बेटे को यह समझाना हो कि कैसे रियल एस्टेट को सही तरीके से इन्वेस्ट करे, अगर उसे नई नई आईटी कंपनी में जॉब लगी है 22 साल की उम्र में और वो रियल एस्टेट खरीदना चाहता है, तो भी ये वीडियो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो आप किसी भी एज के वीडियो काम का है, लेकिन 20 से 30 साल की उम्र के तो वीडियो ज्यादा काम का है। संपूर्ण ज्ञान रियल एस्टेट का आपको मिलने वाला है। समझ रहे हो आप? दोस्तों, जनरल केसेस में ऐसा देखा गया, जब आपकी उम्र 20 से 30 साल होती है और आपको अच्छी डिग्री, अच्छे एजुकेशन की वजह से अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो आप इनिशियल लेवल पे पहले 2-5 साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, पर वो एक्चुअली आपके लिए एसेट क्रिएट नहीं कर रहे होते, वो आपके लिए डेब्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बहुत लग्जरी कार खरीद ली और वो कार हुई 12 लाख रुपए की और आपने 5 लाख रुपए देकर डाउन पेमेंट 7 लाख रुपए का लोन ले लिया 10.5% के हिसाब से, तो हो सकता है आपको 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का रीपेमेंट करना पड़े। टोटल मिलाकर वो कार बढ़ गई 16-17 लाख की। 4-5 साल बाद आप वो कार बेचने जाते हैं तो वो 5 लाख में भी मुश्किल से बिकती है। तो आपने एसेट नहीं बनाया, लायबिलिटी बना ली या कोई बहुत महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में एक्सपेंडिचर कर दिया। कहने का सिंपल मतलब ये है, अगर आप इस उम्र में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सीख गए, समझ गए, तो आपके पास बहुत सारा पीरियड है अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करने का। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि अगर 20 से 30 साल की उम्र में आप एक समझदार रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनते हैं या रियल एस्टेट से प्रॉफिट कैसे बनाना वो सीख जाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा, जो इस पूरे वीडियो में हम आपको प्रोसेस के थ्रू बताने वाले हैं। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में 20 से 30 साल की उम्र में ग्रो करना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस वीडियो देखिए, कंटिन्यूअस नॉलेज लीजिए ताकि आप ये सब चीजों को समझ पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के हैं तो आपकी हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है रियल एस्टेट में। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 40-50 साल या 60 साल का है तो उसकी रिस्क का एपिटाइट छोटा है, लेकिन आपके पास बहुत सारा समय है। तो अगर आपको 20 से 30 साल की उम्र में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो, कुछ बाइंग करनी हो, कुछ सेलिंग करनी हो या स्पेशली कुछ बाय करना हो अपने इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट में चैनलाइज करने के लिए, तो आपके पास सबसे अच्छा पॉइंट है वो है हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास है। आप ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसमें थोड़ी सी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है लेकिन रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, आपके पास है मोर टाइम एंड पेशेंस। आपके पास अभी यहां से लेकर अगर मैं 60 साल 70 साल तक की जर्नी प्लान करूं तो 40 से 50 साल है, मतलब आप वेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स तभी आते हैं जब आप पेशेंस के साथ प्रॉपर्टी लेने के बाद वेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रियल एस्टेट में कभी भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो वेट मत कीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए और उसके बाद वेट कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सके। सो 20 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनके पास वेट करने के लिए समय होता है, पेशेंस होता है, जिससे वो अपनी पूरी जर्नी को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की ठीक तरह से प्लान कर सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, गुड टाइम पीरियड टू एंजॉय द रिटर्न्स। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग रियल एस्टेट से पैसा तो अच्छा कमा लेते 50-60 की उम्र में इन्वेस्ट करके भी, लेकिन उनके पास उस पैसे को एंजॉय करने का बहुत समय नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास समय है, सही समय पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए कि आपने 17 साल में अपना ग्रेजुएशन शुरू किया और 21-22 की उम्र में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपको एक अच्छा जॉब लग गया, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के पैकेज से आपकी सैलरी शुरू हुई और आपने 23-24 की उम्र में पहली प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आपके पास इस प्रॉपर्टी के रिटर्न्स मिलेंगे तो उस पैसे को एंजॉय कर, मान लो 10 साल बाद भी आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी और 32 की उम्र में दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, फिर एक प्रॉपर्टी को आपने 20 साल रखा और 42 की उम्र में बेच दिया। अगर आपने 22 में खरीदा था, उस केस में भी आपको 20 साल में, अब 42 के बाद आप उसके रिटर्न को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लानिंग। सो 20 से 30 साल के जो लोग होते हैं उनके पास बहुत अच्छा टाइम होता है अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करने का, उनके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट बड़ा होता है। ये सब एडवांटेजेस है 20 to 30 की उम्र में। अगर आपने रियल एस्टेट को ठीक से समझ लिया तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, आप एक प्रॉपर्टी बैंक, हाँ दोस्तों, आप एक प्रॉपर्टी बैंक क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप एक लैंडलॉर्ड बन सकते हैं आने वाले 25-30 साल में, अगर आप धीरे धीरे प्रॉपर प्लान करके अच्छी प्रॉपर्टीज बनाते हैं तो।
चौथा पॉइंट आपको जो समझना है, व्हाट दे कैन बाय। अब ये सब तो समझ लिया कि किस सिनारियो में 20 से 30 साल के लोग को क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो क्या क्या खरीद सकते हैं। तो मैं डिटेल में आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो खरीद सकते हैं प्लॉट। प्लॉट्स में क्या होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, पेशेंस लगता है, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ज़मीन आपकी होती है। मान लीजिए अगर आपने एक 1500 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट लिया और 2000 रुपये स्क्वायर फीट से 30 लाख रुपए का लिया, या 1500 रुपये स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट 22.5 लाख रुपए का लिया, जो भी एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप यहाँ से 10-15 साल वेट करते हैं और आजू बाजू बहुत अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और क्योंकि आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न आने के चांसेस भी 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो जाते हैं। दूसरा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी होने की वजह से आप प्री लॉन्च फ्लैट्स ले सकते हैं। मतलब कोई अच्छा बिल्डर है, 4-5 स्कीम बना चुका है और अब उसकी कोई स्कीम प्री लॉन्च हो रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, पोजीशन सही समय पे देता है, कमिटमेंट अच्छा होता है, तो आप प्री लॉन्चिंग में एडवांटेज ले सकते हैं बुकिंग करने का, ताकि अगले 2 साल में जब उसका पोजीशन मिले तब तक आपको 20-30% का रेट हाइक भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सराउंडिंग डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट और नियर दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद बात करते हैं और क्या ले सकते हैं, आप प्री लीज्ड प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का 500 फुट का कोई शॉप है, वो ऑलरेडी किसी ब्रांड को रेंट पे दिया हुआ है 40,000 रुपये में। अब वो ओनर वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, वो चाहता है कि विथ रेंट वो आपको वो प्रॉपर्टी दे दे, और उसका 5 साल का एग्रीमेंट किसी अच्छी कंपनी के साथ 40 से 50,000 रुपये रेंट का साइंड है, तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। तो आपको एक रेगुलर रिकरिंग इनकम भी चालू हो जाती है। तो क्या होता है कि आप 25 साल की उम्र में एक पैकेज भी कमा रहे हैं, आपने एक प्रॉपर्टी भी ले ली, हो सकता है उसका बहुत सारा EMI उस प्री लीज प्रॉपर्टी से ही आ जाए, तो धीरे धीरे आपका प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो, आपका प्रॉपर्टी बैंक स्ट्रांग होने लगता है। अब कैसे खरीदे, हाउ, अब ये तो मैंने बता दिया क्या क्या खरीद सकते हैं, व्हाट दे कैन बाय। 20 से 30 साल की उम्र में आप क्या क्या खरीद सकते हो। अब आता है सवाल, मैं कैसे खरीदूं, कहाँ से खरीदूं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाऊं, हाउ टू बाय सर। तो अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में हैं, क्योंकि आपको लेस एक्सपीरियंस है, आप 4-5 लोगों की मदद ले सकते हैं, 4-5 रिसोर्सेज की मदद ले सकते हैं। सबसे पहला गूगल सर्च, धीरे धीरे आपको गूगल पे रिसर्च करना, प्रॉपर्टीज़ के रेट को जानना, ये सब नॉलेज सीखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, एवरेज 2 BHK 3 BHK का रेट क्या है, थोड़ी सी खुद की रिसर्च करना आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एक संपूर्ण ज्ञान हम आपको देने वाले हैं। लेकिन अब तक आपने वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। यहाँ तक आप आई गए, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़, हाउ दे कैन बाय। वो बाय कर सकते हैं बाय आस्किंग टू द कलीग्स। अगर उनके ऑफिस में, अगर उनके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टीज रेगुलरली खरीदते रहते हैं, उनसे पूछकर भी वो सही जगह में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तीसरा, एक्सपीरियंस फैमिली मेंबर्स। अगर फैमिली में ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने 3-4-5 प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में 20-30 साल 40 साल में खरीदी है, उनके भी एक्सपीरियंस से वो अपना नॉलेज गैदर कर सकते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चौथा, टेकिंग द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट कोच, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो रियल एस्टेट का नॉलेज रखता हो, उनसे बात करके, उनसे डिटेल में सीख कर, कोचिंग लेकर। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अक्रॉस इंडिया हमसे ट्रेनिंग एंड कोचिंग भी ले रहे हैं कि हाउ टू डू एन इन्वेस्टमेंट। एक हमारे क्लाइंट मिस्टर आनंद फ्रॉम नोएडा, उनका कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर है, 450 एम्प्लॉयज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें हमारे पास वो आए कि इस इच्छा को लेकर कि उन्हें अपने बहुत सारे पैसे डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करने हैं रियल एस्टेट में। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप किसी एक्सपर्ट कोच, एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। 5वां पॉइंट, आप किसी एजेंट, चैनल पार्टनर जो बहुत दिनों से आपके मार्केट में काम कर रहा हो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लोगों को दिला चुका और बहुत अच्छा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उसके कहने पर लोगों ने कमाया हो, ये सब रिसर्च करके डिटेल में अगर आप काम करते हैं, तो 20 से 30 साल की उम्र में भी दोस्तों आप एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। हमारे ही चैनल पर हम कई ऐसे वीडियो बना चुके हैं कि कैसे 50% से भी ज़्यादा मिलेनियल्स रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, रियल एस्टेट से करोड़पति कैसे बने। इन सब वीडियोस को देखकर और उसके बाद इस वीडियो को समझकर, कोरिलेट करके, हमने आपके लिए पूरा एक कोर्स ही बना दिया कि कैसे एक यंग एज में भी आप एक रियल एस्टेट में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के हैं और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है, तो इस देश के हर 20 से 30 साल की उम्र के व्यक्ति तक ये वीडियो का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए और साथ साथ दोस्तों ये पूरा प्रोसेस अगर आपको करना है, तो आपको नो डाउट रियल एस्टेट के बारे में और सीखना पड़ेगा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, लीगल पेपर्स कैसे चेक करते हैं, मास्टर फाइल क्या होती है, मास्टर फाइल में क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। क्योंकि ये तो प्रोसेस था, लेकिन अब उसको और डिटेल में कैसे जाए, तो और डिटेल में जाने के लिए आपको रियल एस्टेट को और डिटेल में डेप्थ में सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो काम का, तो ज़रूर शेयर कीजिए, लिंक को डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, हर जगह आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक हमारे टॉपिक और हमारे वीडियोज़ पसंद है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर आप हमारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।